हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो कुछ हमें गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर तो गया था, लेकिन कुछ हमें रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो अभी देखिए ऑलरेडी जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है और अभी जिस प्रकार कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल साइड में काम करने वाले हैं। ऐसा एग्जैक्टली निफ्टी और सेंसेक्स में चल रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड करेंगे। 990 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। आज देखिए अपने लिए क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। तो वैसे में मोमेंटम अगर दोनों में एक साथ होता है तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठाया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम कम है और मार्केट में अगर मोमेंटम होगा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है तो ऐसे केस में मार्केट एक जगह पर रहकर भी हमें लॉस वगैरह दे सकता है। तो एक्सपायरी के जितने फ़ायदे उतने नुकसान भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में 840 क्वांटिटी बाई करेंगे और निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी अपना पोजीशन कंप्लीट हो चुका है, कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। अब सिचुएशन ये होती है कि सर एक दो कैंडल को देखकर आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर अभी ट्रेड बनाना है या फिर नहीं बनाना है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। तो ओवरऑल देखिए अभी तो हमें कुछ लॉस टू प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। अब अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो जो कल चार्ट मार्केट ने बनाया था इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर आए होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सेलर आए होंगे। एक ही जगह पे मार्केट ने ट्रेड किया था, तो यहाँ पे बायर भी बैठे होंगे और सेलर भी बैठे होंगे। तो अपना सिंपल सा प्लान था कि अगर बायर और सेलर दोनों बैठे हैं तो अकॉर्डिंग टू ओपनिंग इनको हम टारगेट करेंगे। अब देखिए क्योंकि हमें गैप अप मिला तो किसको हम टारगेट करेंगे, जो यहाँ पे सेल करके गए हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन होता तो हम किसको टारगेट करते, जो यहाँ पे बाय करके गए, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट साइडवेज है। और कभी कभी क्या होता है, एक दिन साइडवेज होने के बावजूद भी हम कुछ अलग प्लान अपना बन जाता है, एक डायरेक्शनल प्लान बन जाता है। लेकिन इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने कल भी कुछ ज़्यादा किया नहीं था। वहाँ पर भी हमें लगभग दोनों ही साइड के मोमेंटम देखने को मिले थे। कभी नीचे गया था, कभी ऊपर गया था, नीचे गया था, ऊपर गया था। तो इसमें तो हमने एक प्लान बना लिया था कि जिस प्रकार का रिजेक्शन आ रहा है एक सेलिंग का मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब एक दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर हमें मार्केट के अंदर ये देखना होता है कि कौन कहाँ पे प्राइस के ऊपर बायर और सेलर बैठे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिसीजन लिया कि बायर और सेलर अगर एक ही जगह पे बैठे हैं और स्पेशली अगर गैप वगैरह ओपन हो जाता है तो उस केस में हम वहाँ पे बाय कर पाएंगे। लेकिन अभी देखिए ट्रेड बनाते हमें लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। तो कहीं हमने गलत ट्रेड तो नहीं बना लिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद में भी दोबारा से ऊपर चला जाता, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कैंडल मार्केट ने बना दिया है। देखते हैं, मे भी एक छोटा मोटा ट्रैप हो या फिर बुरी तरीके से हम ट्रैप हो जाएंगे। दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो लॉस होता है हम लॉस लेकर निकलेंगे, अदरवाइज अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर कुछ ही टाइम में अपना लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है तो जैसे रिकवरी आएगा प्रॉफिट अपना हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमें टाइम देकर मार्केट में लॉस वगैरह नज़र आता है तो वो कवर होना मुश्किल हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जस्ट एक कैंडल वगैरह मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया, लेकिन रिकवरी यहाँ पे मिल जाना चाहिए। जिस प्रकार का ओपनिंग था तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं उनको हमने टारगेट यहाँ पे बनाना था और उसको हमने एग्जैक्टली किया। थोड़ा सा अपना एंट्री पॉइंट तो गलत हो गया, अगर हम ब्रेकडाउन वगैरह के बाद काम करते तो मे बी हम और भी अच्छा काम कर पाते। लेकिन गैप अप अच्छा था, एक रिट्रेसमेंट मुझे मिल चुका था तो उसके अकॉर्डिंग बाय का आराम से प्लान बनाया जा सकता। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने कुछ बड़ा ही रेड कैंडल बना दिया। तो अपना यहाँ पे बाय करने का एक सिंपल रीज़न था कि यहाँ पे जो भी ट्रेडर बैठे हैं एक ही प्राइस के ऊपर बैठे हैं, वहीं पे बायर बैठे हैं, वहीं पे सेलर बैठे हैं। लेकिन क्योंकि गैप वगैरह ओपन हुआ है तो हम सेलर को टारगेट करेंगे। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर देखा था। तो यहाँ पर भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं था, बायर और सेलर एक ही जगह पे बैठे थे। तो जैसे ही गैप वगैरह मिला तो रिट्रेसमेंट के साथ मैंने बाय करने का प्लान मार्केट के अंदर बनाया। लेकिन वैसा ना होकर मार्केट गिरना शुरू कर चुका है तो मे भी हम ट्रैप वगैरह हो जाएंगे। ऐसे केस में मे भी हमें निकलना पड़े। देखते हैं क्या होता है। लॉस वगैरह तो अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि क्विकली लॉस नज़र आ रहा है और रिकवरी अगर साथ के साथ में हो जाता है तो मे बी हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट में आ जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू लॉस रहता है तो मे बी हम एक ठीक ठाक लॉस लेकर मार्केट से निकल जाएंगे। तो अभी तो हमें वेट करना होगा।
थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी भी है। देखिए जहाँ पे डर लगता है ना, वहीं पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में भी घूम जाए, लेकिन लिमिट के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कंटिन्यू हमें लॉस नज़र आ रहा है, हमें डर लग रहा है कि लगेगा मार्केट घूम जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे सभी को डर लगना शुरू हो जाए ना कि यहाँ पे अब तो क्या बाय करें, या फिर अपना बाय का ट्रेड गलत हो गया, वहीं से मार्केट घूमता है नॉर्मली। तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन लॉस की लिमिट के अंदर अंदर तक हम ये बातें कर सकते हैं। अगर लॉस की लिमिट के बाहर मार्केट जाता है तो उस केस में भी हमें जो भी मिलेगा लॉस वगैरह लेकर जाएंगे। देखते हैं, कोई एक्सपायरी का छोटा मोटा ट्रैप है तो बच जाएंगे, अदरवाइज अगर कोई बड़ा ट्रैप है मार्केट के अंदर तो मे भी नहीं बच पाएंगे। वेट अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में मे भी हमें ट्रेड वगैरह कट करके जाना होगा। थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, बैंक निफ्टी में 500 का लेवल है, सेंसेक्स में भी 500 का लेवल है, और निफ्टी में 24,800 का लेवल है। तो हो सकता है छोटा मोटा ट्रैप बनाकर फिर से हमें कुछ रिवर्सल वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें अपने ट्रेड को कट करना होगा, क्योंकि लॉस लिमिट के बाहर जा रहा है। जितना हम वेट कर सकते थे हमने किया, थोड़ा बहुत मैंने रिस्क ज़्यादा भी लिया कि मे भी अपना ट्रेड सही चला जाए, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में हम और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकल गए। अब देखिए हमने जो ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि मार्केट के अंदर ये जो चार्ट बना रखा है मार्केट ने, ये एक साइडवेज मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो ऐसे में एक ही प्राइस लेवल के ऊपर बायर और सेलर दोनों बैठे होंगे। तो हमने डिसाइड कर रखा था कि अगर गैप ओपन होता है तो सेलर को टारगेट करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो हम बायर को टारगेट करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप तो ओपन हो गया, एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आया, लेकिन फिर दोबारा से कहीं ना कहीं नीचे आ गया। तो इस ट्रैप को हम समझ नहीं पाए। मुझे ऐसा लगा कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर से ऊपर चलने वाला है, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में निकल गया। थोड़ा बहुत मैंने लॉस इसलिए ज़्यादा देख लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए 500 का लेवल था, तो मे भी सपोर्ट वगैरह अगर बनाकर थोड़ा बहुत ऊपर चलता तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता था। ऐसे में एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था सपोर्ट वगैरह अवेलेबल था, ऐसे बैंक निफ्टी के अंदर नजर आता है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया, लेकिन इन दो कैंडल के कारण हमें काफ़ी अच्छा लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक छोटी मोटी हमने गलती की है, आगे हम सुधार लेंगे, बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। कोशिश तो होती है, लेकिन आज लग रहा था कि मार्केट ने क्विकली लॉस दिया, और अगर क्विकली रिकवरी करता है एक्सपायरी वगैरह के कारण तो मे भी हम फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन वैसा ना करके मार्केट फिर से घूम गया। वैसे मुझे आज उम्मीद थी कि मार्केट में मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा, लेकिन वैसा ना करके मार्केट गिर गया। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, क्या आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है इसके अकॉर्डिंग तो हम ठीक ठाक बैठे थे। एक हमने जो छोटी सी मिस्टेक की है, जो हमने इग्नोर किया एक बात को, तो जो हमने कल आपको बात बताई थी यहाँ पे कौन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग में भी अपना ट्रेड गलत चला गया होगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की मिस्टेक हमें दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। धन्यवाद।